Okay, good morning student. Today we start chapter number 3 of revision. 9/11 की घटना के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है 9/11 की घटना के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? 9/11 की घटना के लिए तालिबान तथा अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार माना जाता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कौन से देश चुनौती दे रहे हैं? अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जापान, चीन तथा भारत जैसे देश चुनौती दे रही हैं। अमेरिकी विचारधारा को किससे चुनौती मिल रही है? अमेरिकी विचारधारा को तालिबान तथा अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों की आतंकवादी विचारधारा से चुनौती मिल रही है। 9/11 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? 9/11 की घटना के समय जॉर्ज बुश अमेरिका का राष्ट्रपति था। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ? न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 में हुआ। अमेरिकी वर्चस्व के 3 क्षेत्रों के नाम बताएं। राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र। प्रथम खाड़ी युद्ध में विजयी रहने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश किससे चुनाव हार गए? प्रथम खाड़ी युद्ध में विजयी रहने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश बिल क्लिंटन से चुनाव हार गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कोसोवो में सैन्य कार्रवाई कब की? अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1999 में कोसोवो में सैन्य कार्रवाई की। अल कायदा किस प्रकार का संगठन है? अल कायदा एक आतंकवादी संगठन है। पेंटागन से आप क्या समझते हैं? पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 28% है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का अर्थ सामूहिक संहार के हथियारों से है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनके आंसर आपको इस तरह से देने हैं। ठीक है बेटा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए एटम बम की वैश्विक स्तर पर आलोचना क्यों की गई? क्योंकि अमेरिका को इस बात का पता था कि जो जापान है वो आत्मसमर्पण करने वाला है। अतः फिर भी अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराए जिसकी आवश्यकता नहीं थी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक के विरुद्ध क्यों लड़ा गया? कुवैत को इराक के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए यह युद्ध लड़ा गया। समकालीन विश्व राजनीति में 9/11 का प्रयोग किस घटना के लिए किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में। समकालीन विश्व राजनीति में 9/11 का प्रयोग अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के लिए किया जाता है। 1991 की अमेरिकी वर्चस्व के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? सोवियत संघ का विघटन होना। ठीक है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? कुवैत को इराक से स्वतंत्र कराना। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का उद्देश्य क्या था? इराक के तानाशाह को मारकर आतंकवाद को नियंत्रित करना और विनाशक हथियारों को नष्ट करना। बैंडवैगन रणनीति की परिभाषा कीजिए। सर्वाधिक शक्तिशाली देश के विरुद्ध जाने की अपेक्षा उसके साए में रहकर अवसरों का अधिक से अधिक फायदा उठाना। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध एवं संघर्षों का इतिहास है? पेट्रोलियम पदार्थों के साथ बहुत अधिक धन दौलत जुड़ी है, इस कारण इसके लिए सदैव युद्ध एवं संघर्ष होते रहे हैं। 1920 के दशक में भारत के विभिन्न भागों में साम्यवादी समूहों के संगठन को किसने प्रेरित किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति से। वर्चस्व का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का अर्थ शक्ति का केवल एक ही केंद्र में होना। ठीक है, इसे कहते हैं वर्चस्व। विश्व में किस देश का वैश्विक प्रभुत्व है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व का अर्थ है किसी एक देश या क्षेत्र का विश्व के खान पान, पहनावे, रीति रिवाजों एवं विचारों पर प्रभाव होना। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की किसी एक मुख्य विशेषता को बताएं।
पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है। शीत युद्ध के बाद जो विश्व है वो कैसा बना? एक ध्रुवीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है कि यह कथन कहाँ तक सही है कि शीत युद्ध के बाद प्रथम खाड़ी युद्ध अमेरिका के प्रभुत्व का पहला कदम था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत चलाए गए खाड़ी ऑपरेशन का सेनापति एक अमेरिकन था। लगभग 75% सेना अमेरिका की थी। इस युद्ध से पता चलता है कि तकनीकी रूप से अमेरिका अन्य देशों से बहुत आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेंटागन पर जबरदस्त आतंकवादी हमला किया गया था। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। इस आतंकवादी हमले में अलकायदा के शामिल होने की शंका जाहिर की गई। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के अंतर्गत अफगानिस्तान, जो कि अलकायदा का गढ़ बन चुका था, में युद्ध की घोषणा कर दी। इसे ही ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में आने वाली किन्हीं दो बाधाओं की व्याख्या कीजिए। तो अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में आने वाली दो जो मुख्य बाधाएं हैं वो है, यदि कोई देश अमेरिका की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है तो अमेरिका उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा देता है। आवश्यकता पड़ने पर सैनिक शक्ति का भी प्रयोग करता है। वर्तमान विश्व में अमेरिका के एक अधिकार को बनाए रखने में दो तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका की संस्थागत बनावट की अमेरिका के प्रभुत्व की प्रथम बाधा स्वयं की संस्थागत बनावट है। दूसरी है नाटो। अमेरिका प्रभुत्व की दूसरी बाधा नाटो है। तो अब यहाँ आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो है कि नाटो की स्थापना कब हुई, नाटो क्या है। जब आप अपने लेसन को डीपली रिवाइज करेंगे तो उसमें से आप ये क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि जो नाटो है वो क्या है। अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग का तीसरा महत्वपूर्ण व्यवधान नाटो है। नाटो सबसे बड़ी जो बाधा है वो उभर कर सामने आई है। नाटो में कई देश शामिल हैं जो कि अमेरिका के वर्चस्व को रोकने में सहायता करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका जो इसमें से क्वेश्चन बन रहा है कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था। प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में इराक और अमेरिका गठबंधन सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें इराक के तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन ने अपने छोटे से पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया था। कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों के लगभग 6,70,000 सैनिकों ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध को ही प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के पश्चात भारत अमेरिका संबंधों के ऊपर प्रकाश डालें। शीत युद्ध के पश्चात भारत एवं अमेरिका दोनों देश एक दूसरे से परस्पर अच्छे संबंध बनाने के पक्षधर हैं। भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए तकनीकी, आर्थिक और भौतिक मदद की आवश्यकता है। दूसरी ओर अमेरिका भी आर्थिक दृष्टि से भारत के महत्व को पहचानने लगा है। अतः धीरे धीरे दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रही हैं। ओके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेटन वुड प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ब्रेटन वुड प्रणाली के अंतर्गत विश्व व्यापार के नियम एवं उपनियम बनाए जाते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत बनाए गए नियम एवं कानून संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में थे और ये नियम एवं कानून आज भी विश्व व्यापार में बुनियादी संरचना की भूमिका निभा रहे हैं। एक ध्रुवीयता तथा द्विध्रुवीयता का क्या अर्थ है। विश्व राजनीति में जब किसी एक देश का ही अधिक प्रभाव हो तथा अधिकांश निर्णय उसकी इच्छा अनुसार लिए जाएं तो उसे एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है, जबकि द्विध्रुवीयता का अर्थ है कि विश्व का दो गुटों में बटा होना। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। बाकी आप घर पे जब क्वेश्चन लेसन को रीड करेंगे तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।